दूर एक हुसैन और पुरसुकून सल्तनत थी, जहां चारों तरफ हरियाली और फूलों की महक बसी रहती थी। इस सल्तनत की रौनक मलिका अक्सा की 3 बेटियां थीं। तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं और पूरी रियाया उनकी हंसी खुशी से वाकिफ थी। ईशल सबसे बड़ी बहन, जो निहायत संजीदा और इल्ममंद थी। आयशा दरमियानी बहन, जो हर वक्त हंसी मजाक और चुलबुलपन पसंद करती थी। नूर अलहद सबसे छोटी और सबकी लाडली। नूर की मासूमियत और उसकी खूबसूरती पूरी सल्तनत में मशहूर थी। वक्त गुजरता गया और मलिका अक्सा ने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादियां धूमधाम से कर दी। ईशल की शादी कासिम से हुई और आयशा का हाथ अब्बास के हाथ में दिया गया। दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश थीं, लेकिन नूर अब भी अपनी मां के साये में रहती थी। एक दिन एक दौर की ताकतवर सल्तनत से प्रिंस हमाद का रिश्ता नूर अलहद के लिए आया। प्रिंस हमाद अपनी बहादुरी और सखावत के लिए जाना जाता था। मलिका अक्सा ने बहुत सोच विचार के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया, क्योंकि वो चाहती थीं कि उनकी सबसे छोटी बेटी एक शहजादी बनकर राज करे। लेकिन इस खुशी के साथ साथ जुदाई का गम भी था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मलिका अक्सा ने नूर को रुखसत करते वक्त ढेरों तोहफे दिए। सोना, चांदी, कीमती लिबास और एक बहुत खास निशानी। अपने खून के 3 कतरे एक सफ़ेद रुमाल पर लगाकर नूर को दिए और कहा, बेटी, ये रुमाल हमेशा अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास है तो महफूज रहोगी। रुखसती का दिन आ गया। नूर अलहद को इसके पसंदीदा घोड़े, जिसका नाम दी गोल्डन हार्स था, पर सवार किया गया। ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि नूर की हर बात समझता था। सफ़र लंबा था, इसलिए मलिका ने नूर के साथ उनकी पुरानी और भरोसामंद खादमा अलीज़ा को भेजा। अलीज़ा का काम नूर की हिफाजत करना और रास्ते में इसकी खिदमत करना था। सफ़र के दौरान गर्मी बहुत बढ़ गई। नूर अलहद को प्यास महसूस हुई। उन्होंने अलीज़ा से कहा, अलीज़ा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन रास्ते में अलीज़ा के दिल में जलन और लालच ने घर कर लिया था। इसने नूर को पानी देने से इनकार कर दिया और सख्ती से कहा, अगर पानी पीना है तो खुद उतर कर दरिया से पी लो, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। मासूम नूर ने कुछ नहीं कहा और नीचे झुककर दरिया से पानी पीने लगी। इसी वक्त वो मुकद्दस रुमाल, जिस पर मलिका के खून के कतरे थे, पानी में गिरकर बह गया। नूर को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसकी हिफाजती ढाल इससे छन गई है। अलीज़ा ने यह सब देख लिया और इसे समझ आ गया कि अब नूर बेबस है। अलीज़ा ने नूर अलहद को डरा धमका कर उसके शहजादी वाले लिबास उतरवा लिए और खुद पहन लिए और नूर को मामूली खादमा के कपड़े पहना दिए। इसने नूर को धमकी दी कि अगर इसने प्रिंस हमाद किसी को भी अपनी असलियत बताई तो वो इसे जान से मार देगी। बेचारी नूर अलहद खामोशी से रोने लगी और अपने दी गोल्डन हार्स पर सवार होकर इस अनजान सल्तनत की तरफ निकल पड़ी, जहां प्रिंस हमाद उसका इंतजार कर रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि असली शहजादी कौन है। सफ़र खत्म हुआ और प्रिंस हमाद की अजीम अलशान सल्तनत की सरहदें नजर आने लगे। महल के बाहर मुजमल प्रिंस का खादिम अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। दौर से आते हुए 2 घोड़ सवारों को देखकर वो आगे बढ़कर इस्तकबाल करने लगा। अलीज़ा, जिसने नूर अलहद के कीमती लिबास और ज़ेवर पहन रखे थे, बड़ी शान से दी गोल्डन हार्स पर सवार थी। बेचारी नूर अलहद खादमा के फटे पुराने कपड़ों में एक मामूली घोड़े पर पीछे पीछे चल रही थी। अलीज़ा ने सख्ती से नूर को घूरा, जैसे इसे खामोश रहने का इशारा कर रही हो। जब ये काफिला महल के सहन में दाखिल हुआ तो प्रिंस हमाद खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए नीचे आए। उन्होंने देखा कि एक खातून निहायत कीमती लिबास में है, मगर उसके चेहरे पर वो मासूमियत और नूर नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अलीज़ा ने, जो अब शहजादी बनी हुई थी, हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, शहजादे, मैं आपकी दुल्हन हूँ और ये लड़की जो पीछे खड़ी है, ये मेरी एक मामूली खादमा है। ये रास्ते में बहुत सुस्त रही है, इसलिए इससे कोई सख्त काम लिया जाए। प्रिंस हमाद ने नूर अलहद की तरफ देखा। नूर की आंखों में आंसू थे, मगर अलीज़ा की धमकी की वजह से वो खामोश रही। प्रिंस को नूर का चेहरा देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर उन्होंने सोचा कि शायद ये वाकई कोई खादमा ही है। प्रिंस हमाद ने मुजमल को बुलाया और कहा, मुजमल, इस लड़की नूर को महल के बागों में भेज दो। हमारे चरवाहे के साथ मिलकर ये राजहंसों गेज की रखवाली करेगी। इसका नाम आज से गोअलान गोजगल होगा। नूर अलहद का दिल टूट गया।
वो शहजादी जो अपनी माँ की गोद में पली थी अब कच्चे रास्ते पर परिंदों को चुराने पर मजबूर थी। अलीज़ा को डर था कि दी गोल्डन हार्स कहीं बोलकर इशारा करके प्रिंस हमाद को असलियत न बता दे, क्योंकि वो एक जादुई घोड़ा था। इसने प्रिंस हमाद से कहा, शहजादे, ये घोड़ा रास्ते में बहुत बदतमीज रहा है, मैं चाहती हूं कि आप इसका सर कलम करवा दें। प्रिंस हमाद को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि एक शहजादी अपने ही प्यारे घोड़े के लिए इतनी सख्त क्यों है, मगर उन्होंने अपनी होने वाली बेगम की बात मान ली। जब नूर अलहद को ये पता चला तो वो फट फट कर रोने लगी। इसने जल्लाद को चुपके से कुछ सुना दिया और कहा, तुम इस घोड़े का सर कलम कर दो, मगर उसका सर महल के इस पुराने दरवाजे के ऊपर लटका देना जहां से मैं रोज गुजरती हूं। जल्लाद ने ऐसा ही किया। अगली सुबह जब नूर अलहद परिंदों को लेकर दरवाजे से गुजरी तो इसने ऊपर लगे हुए दी गोल्डन हार्स के सर की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ए गोल्डन हार्स, काश तुम जिंदा होते। वो पुराना दरवाजा जहां दी गोल्डन हार्स का सर लटकाया गया था अब नूर अलहद के दुखों का अकेला साथी था। रोजाना सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण अभी निकल ही रही होती थी, नूर अपने परिंदों गेज को लेकर वहां से गुजरती। मुजमल, जो प्रिंस हमाद का सबसे पुराना और वफादार खादिम था, नूर की खामोशी और उसकी उदासी को पहले दिन से महसूस कर रहा था। इसने फैसला किया कि वो छप कर देखेगा कि आखिर ये लड़की इस कटे हुए सर से क्या बातें करती है। पहले दिन जब नूर दरवाजे के नीचे खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसने ऊपर देखा और निहायत दर्द से कहा, काश शहजादे को मालूम होता कि मैं ही असली शहजादी हूं। ए गोल्डन हार्स, काश प्रिंस हमाद को ये पता होता कि असली शहजादी कौन है और कौन धोखे से महल में बैठी है। मुजमल दीवार की ओट में छप कर ये सुनकर दंग रह गया। इसने सोचा, किया ये लड़की पागल है या फिर यहाँ कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। दूसरे दिन भी यही मंजर था। नूर ने फिर से इस कटे हुए सर की तरफ देखा और रोते हुए कहा, अगर मेरी माँ मालिका अक्सा को ये पता चलता कि उनकी लाडली बेटी आज एक खादमा बनकर परिंदों की रखवाली कर रही है तो उनका दिल फट जाता। काश शहजादे को मेरी असलियत का इल्म होता। मुजमल का शक अब यकीन में बदलने लगा था। इसने गौर किया कि नूर का लहजा और उसकी गुफ्तगू किसी मामूली लड़की की तरह नहीं बल्कि एक शरीफ और नोबल शहजादी जैसी है। तीसरे दिन जब नूर ने वही अल्फाज दोहराए और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाए तो मुजमल ने मजीद इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। इसने देखा कि नूर ने कभी शिकायत नहीं की, ना ही कभी अलीज़ा के खिलाफ महल में हंगामा किया, बल्कि वो खामोशी से अपना दुख से रही थी। मुजमल फौरन वहां से निकला और सीधा प्रिंस हमाद के ख्वाबगाह की तरफ भागा। हमाद इस वक्त अपने दरबार की तैयारी कर रहे थे। मुजमल ने हाँफते हुए कहा, शहजादे, एक ऐसी बात है जो आपका जाना बहुत जरूरी है। वो लड़की जिसे अपने गोआलान बनाकर बागों में भेजा है वो कोई आम लड़की नहीं है। प्रिंस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा मुजमल? वो तो सिर्फ एक खादमा है। मुजमल ने तफसील से बताया, शहजादे मैं 3 दिन से देख रहा हूं। वो रोजाना इस कटे हुए घोड़े के सर से बातें करती है। वो कहती है कि वो असली शहजादी है और जो महल में आपकी दुल्हन बनकर बैठी है इसने धोखा दिया है। इसके अल्फाज में वो दर्द है जो सिर्फ एक मासूम और सच्ची लड़की में हो सकता है। प्रिंस हमाद ये सुनकर ठिठक गए। उन्हें पहले ही अलीज़ा का मिजाज सख्त और अजीब लग रहा था। उन्होंने मुजमल से कहा, मुजमल, कल सुबह मैं खुद दरवाजे के पीछे छप कर ये सब सुनूंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो इस सल्तनत में एक नया इंसाफ होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही प्रिंस हमाद और मुजमल खामोशी से इस पुराने दरवाजे के पीछे छप गए जहां गोल्डन हार्स का सर लटका हुआ था। प्रिंस के दिल में कशमकश थी। क्या वाकई उनकी होने वाली बेगम ने उन्हें धोखा दिया है? थोड़ी देर बाद हल्की हल्की रोशनी में नूर अलहद अपने परिंदों को हांकुत्ती हुई वहां पहुंची। इसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। इसने दरवाजे के पास रुककर ऊपर देखा और निहायत दर्द भरी आवाज में कहा, ए गोल्डन हार्स, काश प्रिंस हमाद को ये पता होता कि उनकी असली दुल्हन कौन है और जिस लड़की को उन्होंने गोअलाम बना कर बागों में छोड़ दी वही असली नूर अलहद है। प्रिंस हमाद ये सुनकर सकते में आ गए, मगर उनकी हैरत की इंतहा तब न रही जब इस कटे हुए सर से आवाज आई, ए शहजादी नूर अलहद, अगर तुम्हारी माँ मालिका अक्सा को ये पता चलता तो उनका दिल फट जाता। लेकिन सब्र करो, हक हमेशा सामने आता है। प्रिंस हमाद की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलकने लगे। उन्हें अब समझ आ गया था कि वो अलीज़ा की चालाकी और नूर की खामोशी का शिकार हुए हैं। वो बगैर नूर के सामने आए वहां से खामोशी से निकल गए। पूरा रास्ता वो यही सोचते रहे।
क्या ये वाकई वही शहजादी नूर अलहद है जिससे मेरी शादी होनी थी? मगर ये खामोश क्यों है? इसने पहले क्यों नहीं बताया? महल पहुंचकर प्रिंस हमाद ने मुजमल को हुक्म दिया कि वो नूर को निहायत राजदारी से उनके खुसूसी कमरे में ले आए। जब नूर अलहद कांपती हुई प्रिंस के सामने खड़ी हुई तो प्रिंस ने इसकी आंखों में देखा और पूछा, सच बताओ लड़की, तुम कौन हो? तुम्हारा इस कटे हुए घोड़े से क्या ताल्लुक है और तुम वो बातें क्यों कर रही थी? नूर ने अपना सर झुका लिया। इसके कान में अलीजा की वो खौफनाक धमकी गूंज रही थी। नूर ने कांपती आवाज में कहा, शहजादे मैं मजबूर हूं। मैं किसी इंसान को अपनी दास्तान नहीं सुना सकती वरना मेरी जान को खतरा है। प्रिंस हमाद समझ गए कि ये लड़की किसी गहरे खौफ का शिकार है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम किसी इंसान को नहीं बता सकती तो मत बताओ, मगर इस कमरे में जाओ और अपना दुख इस लोहे के चूल्हे को सुना दो। नूर अलहद इस कमरे में चली गई। प्रिंस ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया मगर खुद दीवार के साथ कान लगाकर बैठ गए। नूर अलहद चूल्हे के सामने बैठ गई और अपने दिल के सारे जख्म खोल दिए। वो रोते हुए बोली, ए लोहे के चूल्हे, तो ही मेरा दुख सुन ले। मैं मालिका अक्सा की सबसे छोटी बेटी नूर अलहद हूं। रास्ते में मेरी खादमा अलीजा ने मुझे धोखा दिया। इसने मेरी शनाख्त छीन ली, मेरा मुकद्दस रुमाल खो गया और मेरे प्यारे गोल्डन हार्स को मरवा दिया। आज मैं एक शहजादी होकर परिंदों की रखवाली कर रही हूं और वो धोखेबाज महल में राज कर रही है। प्रिंस हमाद ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोला और कहा, बस नूर, अब और रोने की जरूरत नहीं, मैं सब जान चुका हूं। उन्होंने फौरन मुजमल को बुलाया और कहा, नूर को शहजादी के लिबास में तैयार किया जाए और अलीजा को कुछ मालूम न होने दिया जाए। रात को दरबार लगा। अलीजा गुरूर से बैठी थी। प्रिंस ने पूछा, धोखेबाज की क्या सजा है? अलीजा ने कहा, इसे लोहे के बक्स में बंद करके पहाड़ी से फेंक देना चाहिए। इसी वक्त पर्दा हटा और नूर अलहद अपनी असल शान के साथ दाखिल हुई। सबको यकीन हो गया कि असली शहजादी यही है। अलीजा का गुरूर खत्म हो गया। प्रिंस हमाद ने कहा, तुमने धोखा किया, तुमने इसकी शनाख्त छीनी, तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो तुमने खुद तजवीज़ की। अलीजा ने बहुत मुआफ़ी मांगी मगर इसे सजा दी गई। अब दरबार का माहौल बदल गया। प्रिंस हमाद ने नूर अलहद का हाथ थामा और ऐलान किया कि आज से यही इस सल्तनत की मलिका होंगी। उनके सब्र और कुर्बानी ने साबित किया कि वो एक अजीम और नेकदिल खातून है। फिर मलिका अक्सा को पैगाम भेजा गया कि उनकी बेटी महफूज है और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।